हम पढ़ चुके हैं कि वेबसाइट पे हेडिंग दिखानी हो तो उसके लिए H1 टैग यूज़ करना होता है। पर हेडिंग बिल्कुल कोने में दिख रही है। अगर हम उसे पेज के सेंटर में दिखाना चाहें तो क्या करना होगा? सर, शायद H1 टैग कोने में लिखा है, इसलिए हेडिंग भी कोने में आ रही है। अगर टैग सेंटर में लिखें, तो शायद हेडिंग भी सेंटर में आ जाए। हम्म, चलो ट्राई करके देखते हैं। अरे ये क्या? टैग को मूव करने से तो हेडिंग ज़रा भी नहीं हिली। अच्छा, एक चीज़ और ट्राई करते हैं। मान लो पेज पे एक पैराग्राफ भी है, पर हम चाहते हैं कि हेडिंग और पैराग्राफ के बीच में थोड़ा गैप आए। तो हमने H1 टैग और P टैग को दूर-दूर लिख दिया। पर ये क्या? वेबसाइट पे हेडिंग और पैराग्राफ का गैप तो बढ़ा ही नहीं। ये चक्कर क्या है? एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपकी ड्राइंग टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे लिखा, खजाने के मैप और जासूस की पेंटिंग बनाओ। ध्यान रहे कि मैप पुराना हो। आपने एक पुराने से मैप और जासूस की पेंटिंग बना दी। पर मान लो टीचर ने ये मैसेज एक कोने में लिखा होता, तो क्या आप पेंटिंग में भी मैप और जासूस कोने में ही बनाते? या अगर टीचर ने मैप और जासूस थोड़ा दूर दूर लिखा होता, तो क्या पेंटिंग में भी उन्हें दूर दूर बनाते? या फिर अगर टीचर ने मैसेज छोटे छोटे अक्षरों में लिखा होता, तो क्या आप पेंटिंग में भी सब छोटा छोटा बनाते? नहीं सर, मैसेज ब्लैक बोर्ड पे कहाँ और कैसे लिखा है, उससे उसका मतलब थोड़ी ना बदल जाएगा। हम बस मैसेज पे ध्यान देंगे, वो लिखा कैसे है उस पे नहीं। सही बात है। ऐसे ही ब्राउज़र भी बस आपके कोड पे ध्यान देगा, वो लिखा कैसे है उस पे नहीं। मैसेज के ऊपर नीचे, आगे पीछे कितना स्पेस है, उससे मैसेज के मीनिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना ही वर्ड्स के बीच में कितना स्पेस है उससे फ़र्क पड़ता है। ऐसे ही HTML कोड के मीनिंग पे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोड लिखते समय हमने किसी टैग के ऊपर नीचे आगे पीछे कितना स्पेस छोड़ा है, या फिर वर्ड्स के बीच में कितना स्पेस छोड़ा है। और जब कोड के मीनिंग में कोई चेंज नहीं आता, तो वेबसाइट पे भी कोई चेंज नहीं दिखता। पर एक स्पेस के होने ना होने से फर्क पड़ता है। वो है वर्ड्स के बीच का पहला स्पेस। यहाँ हमने एक स्पेस ऐड किया और मैसेज का मीनिंग ही बदल गया। पहले था ध्यान रहे कि मैप पुराना हो, और अब है ध्यान रहे कि मैप पूरा ना हो। पहले हम पेंटिंग में कोई पुराना सा मैप बनाते, अब आधा फटा हुआ मैप बनाएंगे। पर ध्यान दें कि वर्ड्स के बीच में भी बस पहला ही स्पेस इम्पोर्टेंट है। पहले स्पेस के होने ना होने से तो मीनिंग पे फर्क पड़ता है, पर उसके बाद आप कितना भी स्पेस बढ़ाओ या घटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो हमने ये कोड लिखा, हम यहाँ अगर एक स्पेस ऐड करें तो वेबसाइट पे भी स्पेस दिखने लगेगा। अगर हम स्पेस हटाते हैं तो वेबसाइट से भी स्पेस हट जाएगा। यानी वर्ड्स के बीच का पहला स्पेस तो इम्पोर्टेंट है, पर बस पहला स्पेस ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आप कितने भी स्पेस ऐड करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ अगर हम 10 स्पेस भी ऐड कर दें, तो ब्राउज़र पहले को छोड़कर बाकी सब स्पेस अनदेखे कर देगा। यानी कोड में भले ही 10 स्पेस हैं, वेबसाइट पे तो एक ही दिखेगा। सर प्लीज़ एक बार फिर से समझाइए। अगर मैं ये कोड लिखूं, तो ब्राउज़र किस स्पेस पे ध्यान देगा और किस स्पेस पे नहीं? ब्राउज़र इन खाली लाइंस पे ध्यान नहीं देगा। ये स्टार्ट और एंड का स्पेस भी अनदेखा कर दिया जाएगा। टैग और कंटेंट के बीच के सारे स्पेस पे भी ब्राउज़र ध्यान नहीं देगा। अगर बात करें कंटेंट के बीच की, तो वहाँ भी पहला स्पेस छोड़कर बाकी सारे स्पेस अनदेखे कर दिए जाएंगे। यानी ब्राउज़र के लिए ये कोड इस कोड के बराबर है। आप चाहे ऐसे लिखो या वैसे लिखो, वेबसाइट सेम ही दिखेगी। ब्राउज़र तो इस स्पेस पे भी ध्यान नहीं देने वाला। यानी हम अगर H1 टैग और P टैग एक ही लाइन में लिख दें, वेबसाइट तब भी सेम ही दिखेगी। पर कोड ऐसे घिच-पिच तरीके से लिखना नहीं चाहिए। कोड हमेशा साफ सुथरे फॉर्मेट में लिखो। पर ऐसा क्यों सर? जब ब्राउज़र एक्स्ट्रा स्पेस अनदेखा कर देता है, तो पिच लिखो या साफ सुथरा, फर्क क्या पड़ता है? ब्राउज़र के लिए तो दोनों कोड सेम हैं, पर हमारे लिए वो कोड पढ़ना आसान है जो साफ सुथरे तरीके से लिखा हो।
पर कोड हमें थोड़ी ना पढ़ना है। हमारा काम तो कोड लिखने का है, पढ़ने का काम तो ब्राउज़र का है। हाँ, कोडर का काम होता तो कोड लिखने का ही है, पर असल ज़िंदगी में उसे कोड लिखने से ज़्यादा कोड पढ़ना पड़ता है। मान लो आपकी फ़ेसबुक में जॉब लग गई, तो वहाँ आप रोज़ नई वेबसाइट थोड़ी ना बनाओगे। फ़ेसबुक की वेबसाइट तो पहले से है। आपका काम होगा उसे दिन पे दिन बेहतर बनाना, और उसके लिए आपको रोज़ वेबसाइट के कोड में चेंजेस करने पड़ेंगे। पर कोड में चेंजेस करने के लिए पहले से लिखा कोड पढ़ना तो पड़ेगा ना, तभी तो समझ आएगा कि कोड में किस जगह और क्या चेंज करने हैं। किसी भी कंपनी के ऑफिस में देख लो, कोडर्स का लगभग 40% टाइम तो कोड पढ़ने में ही चला जाता है। बस 10% टाइम ही कोडर्स असल में कोड लिख पाते हैं। सर 40% टाइम कोड पढ़ने में और 10% लिखने में, पर बाकी बचा 50%। वो जाता है चाय सुट्टा ब्रेक्स में। क्योंकि कोडर्स को कोड लिखने से ज़्यादा टाइम कोड पढ़ने में लगाना पड़ता है, इसलिए कोड ऐसा लिखना चाहिए कि बाद में उसे पढ़ना आसान हो। जो कोड पढ़ना और समझना आसान हो, उसे कहा जाता है क्लीन कोड। क्लीन कोड लिख पाना कोडिंग के फील्ड की सबसे इम्पोर्टेंट स्किल्स में से एक है। इस कोर्स में हम क्लीन कोड लिखने के बहुत सारे स्टेप्स सीखेंगे। उसमें से पहला और सबसे आसान स्टेप है कोड को साफ सुथरे फॉर्मेट में लिखना। चलो इस कोड को सही फॉर्मेट में लिखते हैं। सबसे पहले तो एक लाइन में एक से ज़्यादा टैग लिखने से बचो, यानी हर टैग नई लाइन में। मान लो किसी टैग का कंटेंट बहुत लंबा है, तो वो तो स्क्रीन से बाहर चला जाएगा। ऐसे में कोड पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पढ़ने के लिए लेफ़्ट राइट स्क्रॉल करना पड़ेगा। इससे बचने के लिए टैग को एक लाइन में ना लिखकर मल्टीपल लाइन में लिख देते हैं। पहली लाइन में ओपनिंग टैग, आखिरी लाइन में क्लोजिंग टैग और बीच में कंटेंट। ब्राउज़र इन स्पेस पे ध्यान नहीं देने वाला, यानी कोड में भले ही अक्कड़ और बक्कड़ अलग अलग लाइन में लिखे हैं, वेबसाइट पे तो वो सेम लाइन में ही दिखेंगे। हाँ, अगर स्क्रीन पे जगह कम पड़ जाए, तब ज़रूर ब्राउज़र अपने हिसाब से कुछ टेक्स्ट अगली लाइन में मूव कर देता है। पर कोड में क्या नेक्स्ट लाइन में लिखा है और जगह कम पड़ने पर वेबसाइट पे क्या नेक्स्ट लाइन में दिखेगा, इसका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। जब भी टैग और कंटेंट ऐसे अलग अलग लाइन में लिखा हो, तो कंटेंट को हमेशा टैग से थोड़ा राइट शिफ्ट करके लिखना चाहिए। इस तरह थोड़ी जगह छोड़ के लिखने को कहते हैं इंडेंट करना। सर ऐसे इंडेंट करके लिखने से फ़ायदा क्या होता है? इतने छुटके से कोड में तो कोई फ़ायदा नहीं दिखेगा, पर जब आगे हज़ारों लाइन का कोड लिखना पड़ेगा, तो समझ आएगा कि इंडेंट की वजह से कोड पढ़ना कितना आसान हो जाता है। सर कितना स्पेस छोड़ के लिखना है कंटेंट? ज़्यादातर दो फॉर्मेट यूज़ होते हैं, 2 स्पेस इंडेंट करके लिखना और 4 स्पेस इंडेंट करके लिखना। दोनों में से जो मर्जी फॉर्मेट चुन लो, पर फिर पूरी वेबसाइट का कोड उसी फॉर्मेट में लिखना है, दो फॉर्मेट मिक्स करके नहीं। पर अगर कोड लिखने के लिए किसी अच्छी ऐप का यूज़ किया जाए, तो फॉर्मेटिंग की टेंशन नहीं लेनी पड़ती। आप बस कोड लिखते जाओ और ऐप ऑटोमेटिकली कोड का फॉर्मेट ठीक करती रहेगी। सर कोड में स्पेस देने से तो हेडिंग सेंटर में आई नहीं, फिर हेडिंग सेंटर में आएगी कैसे? आपकी ड्राइंग टीचर अगर मैप और जासूस दूर दूर बनवाना चाहती हैं, तो क्या करेंगी? उन्हें मैसेज में लिखना पड़ेगा कि जासूस और मैप दूर दूर बनाने हैं। ऐसे ही आपको कोड में लिखना पड़ेगा कि ब्राउज़र भैया हेडिंग कोने में नहीं, सेंटर में दिखाओ। पर कोड में ये बात लिखने के लिए HTML की जगह एक नई लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ेगी। वो लैंग्वेज है CSS। सर क्या बात कर रहे हो? एक और लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी? एक नहीं, दो नई लैंग्वेज। जल्दी ही CSS पढ़ना शुरू करेंगे और बाद में जावास्क्रिप्ट भी पढ़नी पड़ेगी। कोड तीन तीन लैंग्वेज में लिखना क्यों ज़रूरी है? ब्राउज़र को सारी बात सिर्फ HTML से नहीं समझा सकते। हम लोग नॉर्मली बात करते हैं हिंदी में, जॉब इंटरव्यू देते हैं इंग्लिश में, और हवन करते हैं संस्कृत में। जैसे हमारी दुनिया में अलग अलग काम के लिए अलग अलग लैंग्वेज है, सेम ही वेबसाइट की दुनिया में भी है। HTML से हम बस ये बताते हैं कि वेबसाइट पे क्या दिखाना है, वो कैसा और कहाँ दिखेगा, ये हम CSS लैंग्वेज की हेल्प से लिखते हैं। मान लो हमें ऐसी वेबसाइट बनानी है, तो हम क्या दिखाना चाह रहे हैं? एक हेडिंग जिसमें लिखा हो आई लव कोडिंग। कैसे दिखाना चाह रहे हैं?
लाल रंग में और कहाँ पेज के सेंटर में। ये बात तो हम ब्राउज़र को HTML में लिखकर बताएंगे और ये दोनों CSS में लिखकर। और जावास्क्रिप्ट का क्या काम है? वो हम पढ़ेंगे कोर्स में आगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कंप्लीट फ्री कोर्स के लिए विजिट करें www.codeyogi.io।